नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक टॉपिक जर्मनी में नाज़ीवाद पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय के कारण, उसके सिद्धांत, विचारधारा और कार्यक्रम पर चर्चा की थी। इस व्याख्यान में हम जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय और विकास, सफलता के कारणों पर हम चर्चा करेंगे। प्रथमतः हम लेते हैं पराजय से पनपा नैराश्य। 1 अगस्त 1914 में जर्मनी ने उत्साह और आशावादिता के साथ युद्ध में प्रवेश किया और अंत में उसे पराजय हाथ लगी। लैक्सम के अनुसार युद्ध और शांति समझौते ने जर्मनी को भौतिक और भावनात्मक रूप से कुचल दिया था। जर्मन लोग वर्साय के अपमान को भूल नहीं सके थे। दूसरा इसका सफलता का कारण है शांति सम्मेलन के अपमान की दुखद स्मृतियाँ। वर्साय की संधि जर्मनी के अनुकूल नहीं थी। उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। जर्मनी में वे अन्यत्र दूरगामी इसके मनोवैज्ञानिक परिणाम हुए। तीसरा है वर्साय संधि के अन्यायपूर्ण प्रावधान। एलन बुल्लो नामक इतिहासकार ने लिखा है कि इस संधि ने जर्मनी को क्षेत्रीय दृष्टि से लंगड़ा, आर्थिक दृष्टि से खाली और भौतिक दृष्टि से कमज़ोर और भावनात्मक दृष्टि से बेइज्जत कर दिया था। यह संधि जर्मनी के लिए एक रिश्ता हुआ घाव था। समय इस पर मरहम पट्टी लगा रहा था, जबकि हिटलर इसे कुरेदता रहा, उसे भरने नहीं दिया। चौथा है जर्मनी का भेदभावपूर्ण निशस्त्रीकरण। वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी पर एक तरफा निशस्त्रीकरण सौंपा गया। फरवरी 1932 में जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में जर्मनी ने अन्य महाशक्तियों से अपनी समानता की बार बार मांग की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 14 अक्टूबर 1933 में जर्मनी ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन से पृथक होने की घोषणा की। अगला पॉइंट है आरोपित गणतांत्रिक व्यवस्था। जर्मनी में जनतंत्र की जड़ें कभी गहरी नहीं थी और गहरी नहीं जा सकी। जनतंत्र का जन्म राष्ट्रीय पराजय और अपमान में हुआ था। अगला है अस्थिर और अकर्मण्य सरकारें। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर हिटलर के सत्तारूढ़ होने तक जितनी भी सरकारें बनी, उनका लेखा जोखा कठिन कार्य है। कई सरकारें बनी, लेकिन वे असफल रहीं। जर्मन जनमानस को एक स्थिर, सक्षम और शक्तिशाली सरकार की ज़रूरत महसूस हुई और 1932 में नाज़ी दल जो है वो उभरा। 7वां पॉइंट है राजनीतिक जोड़ तोड़। 1930 में चुनाव में 27 दलों ने भाग लिया, परंतु किसी को बहुमत नहीं मिला। जोड़ तोड़ में पारंगत हिटलर ने धैर्य के साथ इस आपाधापी का लाभ उठाया और उसने अन्य राष्ट्रवादी अनुदार दलों के साथ गठजोड़ कर अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। अगला पॉइंट है गैर नाज़ी दलों में फूट, कटुता और वैमनस्य। वामपंथी रुझान, वाम दल, साम्यवादी, सोशल डेमोक्रेट्स और इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट आपस में अधिक प्रतिद्वंदिता रखते थे। हिटलर के अनुशासित संगठित दल ने योजनापूर्वक अपना विस्तार किया।
नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संकट से उपजी निराशा। युद्ध के पश्चात महंगाई, बेकारी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट, घाटे का बजट और क्षतिपूर्ति जैसी समस्याओं का जर्मनी में बोलबाला रहा। इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक वर्षों में वाम और दक्षिण दोनों मांगों में हिंसक विद्रोह हुए। ईएचकार वर्साई की संधि की अपेक्षा मुद्रास्फीति जर्मनी के लिए अधिक भयंकर विपत्ति थी। ईएचकार के अनुसार 1929 में जर्मनी इस संकट से मुक्त हुआ और 1929 और 32 का दौर जो है वो नाजियों के लिए अच्छा साबित हुआ। आर्थिक संकट फिर बन गया, बेरोजगारी बढ़ने लगी। ईएचकार के अनुसार एक ऐसे देश में जहां राजनीतिक संतुलन सदा अनिश्चित रहे और इस प्रकार की आर्थिक उथल-पुथल के भयंकर परिणाम होना अवश्यंभावी था और इस प्रकार आर्थिक मंदी ने नाजी दल को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका वीर पूजक परंपरा एवं सैनिक मनोवृत्ति। जर्मन परंपरा में सदैव अपने नाम को के प्रति आकर्षण और वीर पूजा का भाव रहा है। अपने नायकों के प्रति इनमें आकर्षण था और इनके नायकों में इसमें प्रोफेसर सूमा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थे। उन्होंने लिखा है कि जर्मनी का इतिहास एक राष्ट्रीय नायक से शुरू हुआ, 3 राष्ट्रीय राजवंशों के नेतृत्व में चलता रहा और एक राष्ट्रीय नेता की देखरेख में ही समाप्त हो गया। वे नायक जर्मनी, होहेंस्टाइनटोफेन, हुब्सबर्ग, होहेंजोलेन और हिटलर थे। हिटलर अपने आप को जर्मनी परंपरा के सच्चे वारिस के रूप में प्रस्तुत करने में सफल रहे। अब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नाजी क्रांति का प्रभाव क्या रहा। नाजी क्रांति जर्मनी के इतिहास में एक नया मोड़ था। जर्मनी एक प्रकार का उन्मादावस्था को प्राप्त हो गया था। हार्डी के अनुसार यूरोप के इतिहास और कुछ सीमा तक सारे संसार के इतिहास पर यह तथ्य छाया हुआ था और वह था एडोल्फ हिटलर के अधिनायक तत्व में जर्मन शक्ति का पुनर्जन्म। जर्मनी की नाजी शक्ति ने संपूर्ण यूरोपीय देशों की विदेश नीति को न्यूनाधिक रूप से प्रभावित किया। कुछ देशों में नाजी अधिनायक तत्व के अत्याचारों के विरुद्ध नैतिक क्षोभ की भावना ने जन्म लिया और कुछ देशों में शांति समझौते के उल्लंघन की आशंका ने भय और चिंता को जन्म दिया। अमेरिका, ब्रिटेन में नैतिक क्षोभ का जन्म हुआ। फ्रांस, रूस, इटली, पूर्वी यूरोप में नाजी के रूप में नाजी क्रांति के स्वरूप भय और चिंता का था। नाजी क्रांति के फलस्वरूप लघु मैत्री संघ, जिसमें कि चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, रोमानिया, इन तीनों राष्ट्रों में एकता समझौता संपन्न हुआ, जिससे तीनों राष्ट्र सामान्य हितों के विषय पर विचार करेंगे, यह तय हुआ। चतुर्थ शक्ति संधि 15 जुलाई 1933 में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के प्रतिनिधियों ने मुसोलिनी के आग्रह से यह समझौता किया, जिसमें चारों शक्तियों ने शांति की रक्षा, निशस्त्रीकरण की प्रगति का वचन दिया गया। नाजी क्रांति के फलस्वरूप सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तन सोवियत संघ यानी रूस की विदेश नीति में हुए।
वर्साई की संधि के बाद से सोवियत रूस जर्मनी के संबंध अत्यंत मधुर हो गए। राष्ट्रसंघ का प्रबल समर्थक बन गया रूस राष्ट्रसंघ का प्रबल समर्थक बन गया और 18 सितंबर 1934 को उसने राष्ट्रसंघ में एक स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश किया। अगला व्याख्यान आगे उसमें। धन्यवाद।